मनोज पंडित जी, कई बार ये विषय उठा स्वामी प्रसाद मौर्य का, और जब भी ये विषय उठा तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी हुई, मौर्य खड़े हुए, लेकिन ना उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी कटघरे में खड़ा हुआ। हम किसी को ये छूट क्यों दें? लोकतंत्र का मतलब ये नहीं आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक मेरी नाक नहीं शुरू होती। ठीक, बकैती की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है संविधान ने, बकलोली की तो नहीं दी, और ना थेतरई की स्वतंत्रता है। फिर ये निर्बाध ऐसा प्रवाह क्यों जारी है? मनोज जी। अमिताभ जी प्रणाम। जी प्रणाम। आपने कहावत तो सुनी होगी, जी। कोई तो भारतीय जनता पार्टी पे भगवान राम की असीम कृपा है, जिसका नजारा पूरे विश्व ने देखा, और एक ऐसा इतिहास हिंदुस्तान में लिखा गया। जी। तो अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत सोची समझी राजनीति के तहत काम कर रहे हैं, और अखिलेश यादव भी जी। उनको पता है कि प्रदेश कैसे चलता और कैसे चलाना चाहिए, तो ऐसी बचकानी हरकत तो कभी नहीं करेंगे वो कि कोई उनकी पार्टी का बड़ा नेता इतने बड़े बयान दे और एक ऐसे धर्म के ऊपर दे जिसमें कि उसका विरोध ना हो। तो ये जो इनका सिस्टम है, ये एक वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का सिस्टम है। आप ये देखिए, कार सेवकों पे गोली चलाई, शिवपाल यादव जी ने कहा कि हम तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे थे, हमारी मजबूरी थी कि हम सरकार में थे और हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना था, तो इसलिए इस मजबूरी में गोली चलानी पड़ी हमें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मंतव्य ये था कि एक ऐसे समुदाय को अपने पक्ष में लाना जिस समुदाय से उनको लगा कि ये समुदाय हमारे पक्ष में आएगा तो हम कहीं ना कहीं सत्ता में मजबूती से बैठे होंगे। वही काम स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो ऐसे बयान दे रहे हैं, वो बयान ये है कि वो ये जताना चाहते हैं कि हम उस समुदाय के इतने करीब हैं, उनके इतने हितैषी हैं कि इतना हितैषी कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो वो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं, उस वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। हम और आप ये कह दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बचकानी हरकत कर रहे हैं, ये सब बातें ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बसपा में इतने बड़े पदों पर रहे, चीजें रहे, और मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, आपके यहाँ भी बड़े पद पर रहे, मंत्री रहे। हाँ, हमारे यहाँ भी बड़े पद पर रहे, मंत्री रहे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा व्यक्ति से हम लोग ये बोले कि नहीं ये बचकानी हरकतें हैं और बुद्धि हर गई है और ये सब हो गया, उसको कोई मतलब नहीं है। वो बड़ी सोची समझी राजनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, और जनता को पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, ये चाहते क्या हैं। ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं, उस बंटवारे के तहत ये चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं अमिताभ जी। तो जहां पर इतना बड़ा काम, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, मंदिर बना हो, चीजें बनी हो, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, चाहे वो अडवाणी जी के वक्त से लेके मुरली मनोहर जोशी जी के वक्त से लेके, कि एक ऐसा विवाद, एक ऐसी चीज जो हम लोग खत्म करेंगे, वो 21 तारीख को खत्म हुई। तो आप ठीक है, जनता इसका जवाब देगी। अभी धर्मगुरु कह रहे थे कि भाई सरकार क्यों नहीं ऑक्शन इसके ऊपर अपना एक्शन लेती। एक्शन लेंगे, इसके ऊपर एक्शन लेगी जनता, और जनता ऐसा एक्शन लेगी, ऐसा जवाब देगी इनको कि ये बोलने लायक बचेंगे नहीं कहीं से कहीं तक भी। ठीक, इसलिए ठीक है मनोज जी, मैं आचार्य जी के पास चलूंगा एक बड़ा प्रश्न लेके। आचार्य जी, 22 के बाद से जो भारत का मनःतंत्र बदलता दिख रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, कहीं जाइए गांव देहात कस्बे में आदमी भाव विह्वल हो रहा है, रो रहा है भगवान की भक्ति के अतिरेक में। इसका अब 90 दिन बिल्कुल नहीं बचे वोटिंग में।
भारत अपनी नई सरकार चुनेगा, उसके लिए जो वोट करेगा उसमें अब 90 दिन नहीं बचे, 90 से भी कम बचे। और ये जो जनज्वार दिख रहा है, ये जो एक होता है ना कि बिल्कुल हृदय भर गया, आप्लावित हो गया, इसका क्या असर देख रहे हैं आप उस पर? क्योंकि इतनी बड़ी घटना चुनाव को ना प्रभावित करे तो संभव नहीं, और जब जो चीज दिख रही है, क्या उसके विरुद्ध कि भाई ठीक है सब जा रहा है, जो बचा सको वो तो अपनी तरफ खींच लो, ये कोशिश है मौर्य जैसे लोगों की? देखिए, मौर्य जी एक बहुत सोचे समझे बड़े राजनीतिज्ञ दल है, और वास्तविक तौर पे यदि देखा जाए तो समाजवादी वाले भी कम नहीं। यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हैं, चतुर्वेदी जी बड़ी सोच समझ के खेल खेल रहे हैं। चतुर्वेदी जी खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सरकार से कह रहे हैं सरकार काम करे, बलि का बकरा बनाए और शहादत दिखाए, और शहादत दिखाने के बाद इनको पूरा फायदा मिल जाए जी। ये जिन्होंने बोला था ना सरकार कारण नहीं, चतुर्वेदी जी बोले थे। बीजेपी के पंडित जी को, प्रवक्ता साहब को मैं बता दूं कि मैंने नहीं बोला था ये बात, चतुर्वेदी जी बोल रहे थे। चतुर्वेदी जी ने तो इस बात को समझना चाहिए कि ये समाजवादी और तमाम विपक्षी दल, पूरे देश के विपक्षी दल एक ही बात करना, किसी न ये न के प्रकार जेल में चले जाए, सारे के सारे, चाहे ये न के प्रकार के लिए केवल सबका एक ही मंतव्य है कि सरकार हमको अरेस्ट कर ले और उसके बाद हम शहीद हो जाएं, और वो शहीद होकर हमको सांत्वना के वोट मिल जाए। देखिए पूरे खेल के पीछे हाल क्या है कि सब लोग राम को पूरी तरह से पूजनीय मानते हैं, इस देश की जनता मानती है, कुछ है जो राक्षस है, जो वास्तविक तौर पर ये उन्हीं के वोट की जो बंदरबाट होने के लिए स्थिति बन रही है पूरी तरह से। इस देश के अंदर पूरा विपक्षी दल उन्हीं लोगों को, उनको ये पता चल चुका है, चाहे वो राहुल गांधी है, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो केजरीवाल है, कि राम भक्त सनातनी इनको वोट नहीं देने वाले। नहीं, लेकिन आचार्य जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं उत्तर प्रदेश की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को सामने रखता हूं, वहां से तस्वीर साफ हो जाएगी। आजमगढ़ में M+Y अजय है, अजय है, कोई मौसम हो कभी चुनाव करा लेते, क्या मुस्लिम और यादव। आजमगढ़ में एक से सुन लीजिए, आजमगढ़ में सपा हार गई, जहां 52% मुसलमान वोट है। मैं तो सीधी बात करता हूं, मैं तो पर्देदारी करता नहीं, आप जानते हो। रामपुर में 52% मुसलमान वोट है, 51-49 पे लोकतंत्र टिका है, वहां 52 है, वहां समाजवादी पार्टी हार गई। तो अब मौर्य जैसे ये छुटपुट प्लेयर उतारने से क्या हासिल होगा, बताओ। अमिताभ जी, अभी एक सर्वे आया था, अयोध्या के पास के क्षेत्र का एक गांव है, यादवों का गांव है जी, और वहां मैं इंटरव्यू देख रहा था उन यादवों का। उन्होंने कहा था कि सपाइया यहां मत घुसना, सपाई वाले यहां ना घुसना पाए। अब यादवों का गांव, यादवों के मठाधीश इस बात को साफ बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं ना कि एमवाई अब नहीं चलने वाला, एमवाई यादव बिल्कुल नहीं चलने वाले, यादव टूट चुके हैं इनके हाथ से, बिल्कुल परफेक्ट है कि यादव टूट चुके हैं। ये केवल सारा का सारा मायावती के वोट, मुस्लिम वोट को तोड़कर अपने पास लाने के लिए, केवल मुस्लिम वोट, मुलायम वाली जो पार्टी है अब पूरी तरह से केवल मुस्लिम वोट पर आश्रित है। कुछ छिट्टा मुट्टे जो लोग हैं कि जो अभी भी वर्णशंकर है, वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। वो वर्णशंकरों की तो कोई बात इस देश में कभी चली भी नहीं है, जिस प्रकार से लोग हैं दलबंधु लोग, वो कभी भी रहेंगे, उनकी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब एमवाई वाला समीकरण चलने वाला नहीं है, अब वर्णशंकर और मुस्लिम वाले वोट चलेंगे, वही चलने वाले। वान्या जी, हम लोग देखते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर जब अध्ययन करते हैं भारत के चुनावी परिदृश्य का, तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से 1952 से चुनाव शुरू हुआ, तब से लेके और 90 तक की स्थितियां रही कि पॉकेट आइडेंटिफाई थे कि भाई वहां से तो मुस्लिम ही जीतेगा। क्या आज नहीं कि रामलला का मंदिर तो आज बना। मैंने तो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश में ऐसा एक चुनाव देखा विधानसभा का कि भाजपा छोड़ो, कांग्रेस भी एक भी मुसलमान एमपी ने और एमएलए नहीं चुनवा पाई। क्या पूरे विधानसभा में एक एमएलए नहीं चुन के आया? क्या ये देश का जो वोट करने का पैटर्न है उसमें बदलाव दिख रहा है? मैंने रामपुर का उदाहरण दिया, मैंने आजमगढ़ का उदाहरण दिया। वान्या जी, देखिए, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि ये जो देश का जो ये वोटिंग पैटर्न है, तो डेफिनेटली ये चेंज हो रहा है।
क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में जो चेंजेस देखे, जो इंडिया एज अ कंट्री, जो उसकी एक वर्ल्ड लेवल पर एक रिस्पेक्ट गई, जैसे पीएम मोदी के जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो उनका नेतृत्व है, जी जिस हिसाब से वो हर चीज को, हर डिसीजन मेकिंग को कर रहे हैं, इतना बड़ा राम मंदिर का मोमेंट हुआ, इतना ज्यादा स्मूथ गया। इससे पहले स्वच्छ भारत अभियान गया, इससे पहले और भी बहुत सारी चाहे वो जी कश्मीर का इशू हो, चाहे वो 3 तलाक इशू हो, तो इतने सारे इश्यूज जो इतना स्मूथली एक एक चीज हो रही है। और आज जब हमने राम मंदिर का डिसीजन लिया, ये इतना बड़ा मैटर जो सॉल्व हुआ, जो 500 साल से ज्यादा का भी था, तो जी इससे जो है हिंदूज का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा है, तो वो कहीं ना कहीं एक राइट और रॉन्ग के बीच में थोड़ा सा सेग्रीगेशन जो है वो कर पा रहा है। इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो है वो भ्रमित करती है, देश में डिस्ट्रैक्शन होता है, नेगेटिविटी का माहौल आता है, और ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कोई ना कोई टॉपिक मिलता है। बट हर टॉपिक का एक बेस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से लिया होना चाहिए। जब हमारे शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा जब क्लियर जी मेंशन है, तो ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है कहीं ना कहीं देश में नेगेटिविटी को और ज्यादा वाइड स्प्रेड करने का। पर आज का जो यूथ है, कहीं ना कहीं वो क्वालिफाइड यूथ है, ग्लोबलाइजेशन ठीक के साथ उनका टच है, तो वो हर चीज, सोशल मीडिया आज इतना ज्यादा एनहांस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं यूथ भी थोड़ा सा राइट अवेयर और है रॉन्ग ठीक जो बात है पता अवेयर कर है पा रहा है कि क्या ठीक है या क्या गलत है। जी आशीष जी पहले आजम खान जियाउर रहमान अंसारी में यूपी की बात कर रहा हूं है ना और ये ताजे ताजे अपने भैया स्वामी मौर्य टाइप के लोग ये चुनाव में पोलराइजेशन की मशीन माने जाते थे कि भाई ये इनको आगे बढ़ाओ पोलराइजेशन करा देंगे और सीटें निकल जाएंगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो चैप्टर ही किताब से बाहर हो गया क्या? जब आजम हार गए, आजम का लड़का एमएलए हार गया, उनने अपना शागिर्द लड़ाया वो हार गया, नहीं अब उनसे ज्यादा पोलराइजेशन तो मौर्य नहीं कर सकते। नहीं भाई वो तो डायन तक बोल दिए भारत माता को, मुकदमा झेले। जब उनके भी ऐसे दिन आ गए तो ये क्या बेच रहे फिर आशीष जी? क्या वो जो एक 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 न वो था ना कि भाई अलाउद्दीन का चिराग है, हम ऐसे 4 लोग रखेंगे, ये बदजुबानी करेंगे यत्र तत्र घूम के हैं, शफीकुर रहमान वर्क जैसे लोग, क्या वहां हमारी ताकत आएगी तो मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे। 94 साल के बाबा बर्क साहब चल पा नहीं रहे, पकड़े ना 4 लड़के तो पकड़ गिर पड़े, क्या वो करे मंदिर गिरा देंगे? बताओ। हम हमारे मन में आएगा उनको टेलीफोन करेंगे, चाचा अपना टांगे देखो कहां चक्कर में पड़ रहे हो, ठंड इतनी है, क्या अल्लाह आपको उम्र दे, कहां चक्कर में पड़ रहे हो? आशीष जी गलत कह रहा हूं? जो चल नहीं पा रहे, जिनको 4 लड़के पकड़ के चला रहे, वो करे अल्लाह चाहेगा तो हम मंदिर गिरा के मस्जिद बना देंगे, क्या आपको नहीं लगता अभी सब चुटकुले में बदल गए ऐसे नेता, इनके भाषण, ये कार्टून नेटवर्क टाइप की चीजें ज्यादा हो गई अब, नहीं इनकी तासीर खत्म हो गई। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, अब पब्लिक कहीं ना कहीं इतना समझ गई है कि इसको सीरियसली लेना ही, इतनी समझ पब्लिक में आ गई है कि ये कई लोग जो हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे केवल अपनी आपको दिखाने के लिए या कुछ चर्चा में आने के लिए ऐसे बयान देते हैं। तो एक जमाना था जब लोग कोई विवाद होता था, कोई उसको नहीं हो तो पानी की टंकी पे चढ़ जाया करते थे, तो शोले में जैसे धर्मेंद्र चढ़े थे वैसे। तो एक वो भी दौर हमारे देश में रहा जब बहुत ऐसी भी घटनाएं देखी गई लोगों का अटेंशन सीख करने के लिए। तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कोई भी कंट्रोवर्शियल बयान दे के भी लोग चर्चा में आने की कोशिश करते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इतनी समझ अब रखने लगे हैं कि किस चीज को सीरियसली लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बात हो रही है, तो मैं उसी के इर्द गिर्द रहूंगा, इधर नहीं जाएंगे हम। मैं शुरू से ही कह रहा हूं, और जो भी थोड़ी राजनीतिक समझ रखता है वो ये जानता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उनके बयानों से, उनके वक्तव्यों से समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, फायदा कहीं कोई नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके का, किसी भी जो लोग कहते हैं कि इनको खुश करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं ना, कोई नहीं, कोई इससे नुकसान ही हो रहा है। जो थोड़ी भी राजनीतिक समझ रखता है वो जानता है कि नुकसान है।
सवाल ये आता है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो एक इंसान है वो ये देख रहा है कि अपना नुकसान स्वयं क्यों कराए चली जा रही है, और वहीं वो सवाल फिर से आता है कि सत्ता पक्ष की क्या कोई जिम्मेदारी जी नहीं है कि एक व्यक्ति जो है यदि करता रहे और उसको खुली जी छूट मिली रहे। ये भी एक देखने जी को मिलता है।